हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ सिरप एल्कासोल के बारे में। जानेंगे इसके बारे में सारी डिटेल, जैसे कि इसके प्रॉपर यूजेस क्या है, प्रॉपर डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या है, कब इस सिरप को नहीं लेना चाहिए, बच्चों को कितना डोज लेना चाहिए, ये सारी चीजें जानेंगे। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो सिरप एल्कासोल है, ये एक ब्रांड नेम है। इसका जो कंपोजिशन का नाम है वो है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये इसका कंपोजिशन का नाम है। एल्कासोल एक ब्रांड नेम है, और भी कई तरह के ब्रांड नेम आते हैं। तो जानते हैं अब इसके प्रॉपर यूजेस के बारे में कि किन किन प्रॉब्लम्स में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस में सबसे पहले आता है यूरिनरी एसिडोसिस, यानी कि पेशाब के एसिडिटी को कम करना। उसके बाद है बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब के दौरान जलन होना। जब हम पेशाब करते हैं अगर उस टाइम पे जलन होती है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गाउट, यानी कि गठिया में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जो गठिया की बीमारी हो जाती है उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पेन वाइल यूरिनेटिंग, यानी कि पेशाब के दौरान दर्द होना। अगर पेशाब करते हैं और उस टाइम पे दर्द होता है तो उस प्रॉब्लम में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन का, यानी कि पेशाब का रुक रुक कर आना या फिर बूंद बूंद पेशाब आना, इन प्रॉब्लम्स में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी को बार बार पेशाब आता है तो इस प्रॉब्लम में भी ये सिरप यूज किया जाता है। उसके बाद किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकने के लिए, यानी कि किडनी में जो पथरी बनती है उसको बनने से रोकने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को यूटीआई है, यानी कि कोई इन्फेक्शन है पेशाब में या फिर ब्लैडर में, उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके प्रॉपर यूजेस। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर डोजेस के बारे में, बच्चों से लेकर एडल्ट तक के। तो जो अंडर 1 ईयर के बच्चे हैं उसको 1/4 चम्मच दिया जाता है, यानी कि 1 चम्मच के चौथे हिस्से को दिया जाता है पानी में मिलाकर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को। उसके बाद 2 से 7 साल तक के बच्चों को 2 ml पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 से 12 साल तक के बच्चे को 5 ml सिरप दिया जाता है पानी के साथ मिलाकर, यानी कि एक ढक्कन सिरप, जो 5 ml का ढक्कन होता है उसमें एक ढक्कन सिरप और 1 गिलास पानी में मिलाकर पिलाया जाता है। उसके बाद है एडल्ट डोज। एडल्ट डोज इसका 10 से 15 ml सिरप 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार दिया जाता है। तो ये थे इसके एक प्रॉपर डोजेज। तो अब हम बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, यानी कि इस सिरप को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए ये सिरप नहीं दिया जाता। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। उसके बाद कई डॉक्टर्स 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप अवॉइड करते हैं। उसके बाद अल्कोहल के साथ तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप के जो ड्रग्स है इनके साथ ये सिरप यूज नहीं किया जाता। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो ड्रग्स है वो आप देख सकते हैं साइड में। उसके बाद अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किन सिचुएशंस में इस सिरप का यूज नहीं किया जाता वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स में आता है सबसे पहले नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी का मन करेगा या फिर उल्टी आएगी। उसके बाद है दूसरा साइड इफेक्ट है स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरिया, यानी कि बार बार मोशंस आ सकते हैं। अगला साइड इफेक्ट है इसका फ्रीक्वेंटली अर्ज यूरिनेशन, यानी कि बार बार जल्दी जल्दी पेशाब आने लगेगा। अगर ये सिरप सूट नहीं करता तो इनके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट प्रॉपर जानकारी सिरप एल्कासोल के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।